काला मोतिया क्या है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको काले मोतियों को सफ़ेद मोतिये के साथ कन्फ्यूज़ करते हैं। लोगों को नहीं पता कि काला मोतिया दरअसल है क्या? काला मोतिया एक्चुअली बहुत ही एक डेंजरस बीमारी है, क्योंकि आँख में इसके कोई ज़्यादा साइन्स या सिम्पटम्स या बहुत ज़्यादा अलामात मरीज़ को नहीं मिलती। जब तक कि ये आपकी आँख की नस को डैमेज करके आपकी नज़र को ख़राब नहीं करता, तब तक मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर ये बीमारी, उसकी आँख में ये बीमारी चल रही है। इस वजह से इसे साइलेंट किलर ऑफ द आई साइट भी कहा जाता है। ये खामोशी से आपकी नज़र को ख़त्म करता रहता है, और जब आपकी नज़र बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है तब आपको आइडिया होता है कि नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और दूसरी रीज़न इसके डेंजरस होने की ये है कि जो नज़र काले मोतिये की वजह से ख़राब हो गई वो हम वापस नहीं ला सकते। नो, विद एनी मेडिकेशन, विद एनी सर्जरी वो नज़र वापस नहीं आ सकती। हाँ, फर्दर लॉस को बचाया जा सकता है, लेकिन जो लॉस हो चुका है उसे हम रिकवर नहीं कर सकते। तो इससे कैसे बचा जाए? 3 तरह का मोतिया होता है, यूजुअली बच्चों में हो सकता है, एडल्ट्स में 2 तरह से प्रेज़ेंट कर सकता है। एक होता है क्लोज़्ड एंगल वाला, जिसमें मरीज़ को दर्द और आँखों की सूजन और इस तरह की अलामत आती है, वो जल्दी डायग्नोज़ हो जाता है और उसका इलाज करना जल्दी शुरू करना आसान हो जाता है। लेकिन जो होता है ओपन एंगल, वो इतनी लंबी बीमारी है कि मरीज़ को शुरू हुए काला मोतिया अरसा गुज़र चुका होता है और उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसको काला मोतिया चल रहा है। तो अगर आपकी आँखों में आपको हल्की-हल्की दर्द महसूस होती है, पानी आता है, या आपको लगता है कि आपको सेंटर से बिल्कुल क्लियर नज़र आता है लेकिन साइडों से धुंधला नज़र आ रहा है, तो ये शो करता है कि आपको काला मोतिया का मसला चल रहा है। काले मोतिये में होता क्या है, दरअसल हमारी आँख के अंदर मुसलसल पानी बन रहा है। वो पानी बन रहा है और उसके साथ-साथ वो निकलता जा रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर इफ़ेक्ट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पानी ज़्यादा बनना शुरू हो जाए या फिर जो निकलना कम हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि आँख के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी और आँख का प्रेशर बढ़ जाएगा। उसे हम कहेंगे कि ये काला मोतिया है। अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपकी किसी भी जनरेशन में काले मोतिये का मसला रहा है, तो आप लाज़मी 30s में या 40s में, मैक्सिमम 30 टू 40s में आपने अपना एक दफ़ा प्रेशर ज़रूर चेक कराना है। आपकी अपनी आँख की नस का जो मुआयना है वो ज़रूर कराना है, क्योंकि ये आँख की नस को मुतासिर करता है। तो आँख की नस को देखने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशेंट को काला मोतिया है या नहीं। फिर उसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला हो रहा है, अगर आप मोटापा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी फैमिली में काले मोतिये की हिस्ट्री है, आपको आँखों में पानी आना, लाल होने का मसला चल रहा है, तो इन सारी सूरतों में आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी आँख का प्रेशर चेक कराइए, नस का मुआयना कराइए, और अगर किसी भी डाउट की सूरत में वो आपके टेस्ट कराएगा ताकि इसको डायग्नोज़ किया जा सके। और अगर ये डायग्नोज़ हो जाता है, पता चल जाता है कि काला मोतिया है, इसके बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे डायग्नोज़ किया जा सकता है। फिर आपने इसकी दवाई लेनी है अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के। इसकी मेडिसिन्स को इस तरह यूज़ किया जाता है कि दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, इसे हम कभी नहीं रोक सकते। कुछ पेशेंट्स लेके जाते हैं, एक दफ़ा मेडिसिन लेंगे, उसके बाद फॉलो-अप के लिए भी नहीं आते और दवाई भी कंटिन्यू नहीं करते। ये ऐसी दवाई है जो आपको सारी उम्र खानी है, और साथ-साथ हर 1 महीने के बाद अपनी आँख का प्रेशर और हर 6 महीने के बाद अपनी आँखों का पीछे उसका मुआयना भी कराना है, पर्दे का मुआयना, और साथ बाकी टेस्ट भी कराने हैं, ताकि अब देखा जा सके कि उस दवाई के साथ आपकी आँख का प्रेशर कंट्रोल रह रहा है और मज़ीद नस डैमेज तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ करना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक दफ़ा दवाई लेके घर बैठ जाएँगे और दोबारा अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को चेक नहीं कराएँगे, तो किसी भी मौके पर प्रेशर ज़्यादा होकर आपकी नस को मज़ीद डैमेज कर सकता है। तो इसके इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की कोऑपरेशन, कि वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाए और फिर अपने फॉलो-अप विज़िट्स रेगुलरली कराए।